अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर 4 में एरोगेंस चैप्टर नंबर 9 एरोगेंस लीड्स टू द लॉस ऑफ फ्रेंड्स। लॉस ऑफ फ्रेंड्स हम एरोगेंस कहते हैं, तकब्बुर को कहते हैं, मगरूर को कहते हैं, गरूर को कहते हैं। सो लीड्स होते हैं सरबराही करना, लॉस नुकसान को कहते हैं। वो कहते हैं जब तकब्बुर जो है वो दोस्तों के नुकसान की सरबराही करता है। मीन्स अगर आप गरूर करेंगे, तकब्बुर करेंगे तो लोग जो होंगे वो आपसे दूर होंगे, चाहे तो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, और इर्द गिर्द के जो नेबर्स होते हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। अब इस लेसन में जो हम स्टोरी हम पढ़ेंगे, एक दरख्त की है, खूबसूरत दरख्त होता है, उसमें फल वगैरह फूल वगैरह अच्छे लगे होते हैं, बाग में होते हैं। वो दूसरे दरख्त भी होते हैं साथ, लेकिन ये जो होता है वो दूसरे दरख्तों से ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसी वजह से वो तकब्बुर करने लग जाता है, एरोगेंस आ जाती है उसमें। वो किसी बच्चे अगर उनके पास खेलने के लिए आते हैं, उसके पास उन्हें वो चिल्ला कर चीखता है कि यहाँ से चले जाओ, आप मेरी ब्यूटी को ख़राब कर दोगे। ऐसे परिंदे आते हैं तो वो भी उसे कहते हैं कि आप मेरे फल खा लेंगे तो मेरी ब्यूटी में कमी आ जाएगी। दूसरे दरख्त जो थे वो भी इसके करीब आते थे तो ये कहते थे आप पीछे हट जाए, आप बदसूरत है, मैं कितना खूबसूरत हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई चलो। ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। आज मैं स्टार्ट करता हूँ पेज नंबर 99। आज हम इसकी इस लेसन को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ट्रांसलेशंस, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा का जिक्र, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज अ प्ले पार्क इन विच देयर वाज अ ह्यूज ग्रीन ट्री। एक बाग में बहुत बड़ा हरा भरा दरख्त था। इट वाज फुल ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स। दरख्त फूलों और फलों से भरा हुआ था। जो दरख्त थे वहाँ वो फलों और फूलों से भरा हुआ था। इट लुक वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत नजर आता था या खूबसूरत था। बट दिस हैड मेड इट वेरी एरोगेंस, लेकिन इस बात ने उसे बहुत मगरूर बना दिया था। किसने बना दिया था? तकब्बुर ने बना, खूबसूरती ने उसे मगरूर बना दिया था। देयर वर अदर ट्रीज टू इन द पार्क। उस पार्क में, बाग में दूसरे दरख्त भी थे। बट दे वर नॉट सो ब्यूटीफुल, लेकिन वो खूबसूरत नहीं थे। दरख्त तो सारे खूबसूरत होते हैं, लेकिन उससे एरोगेंस को खूबसूरत हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें फल भी लगे हुए थे, फूल वगैरह भी लगे हुए थे। दे ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद द एरोगेंस ट्रीज। दे ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद एरोगेंस ट्रीज। जो दूसरी दरख्त है उसने तकब्बुर, जो मगरूर दरख्त था, खूबसूरत दरख्त था, उनसे दोस्ती करने की उन्होंने कोशिश की। बट इट वाज वेरी रूड टू देम, लेकिन उन्होंने जो खूबसूरत दरख्त था, एरोगेंस दरख्त था, उसने उन दरख्तों के साथ बहुत रूडली बिहेव किया, बहुत बेअदबी से पेश आया। वन ट्री सेड टू द एरोगेंट ट्री। एक दरख्त ने एरोगेंट ट्री से कहा, हेलो मिस ब्यूटीफुल, हाउ आर यू। उसे मुखातिब को कहा, हेलो खूबसूरत दरख्त, क्या हाल है। द एरोगेंट ट्री रिप्लाइड, जो मगरूर दरख्त था उसने जवाब दिया, हाउ डेयर यू टॉक टू मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की। आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। एंड यू आर सो अगली, अगली होता है बदसूरत, और तुम बहुत बदसूरत हो। द ट्री सेड सैडली, दरख्त ने अफसोस करते हुए जवाब दिया या अफसोसगी से जवाब दिया, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम लाइक दिस, मैं ऐसा ही हूँ। Suddenly, अचानक, a strong wave of wind started to blow. अचानक से तेज हवा उड़ने लगी। The arrogant tree shouted, shouted में चिल्लाना, in anger, गुस्से में, stop, stop, मगरूर दरख्त गुस्से से चिल्लाया, रुको, रुको, you bad wind, तुम खराब हुआ, यानी उस वजह गुस्से में चिल्लाया, खराब हुआ, रुक जाओ। You are taking away all my flowers, तो मेरे सारे फूल उड़ा के ले जा रहे हो। Go away and blow somewhere else, यहाँ से चले जाओ किसी और जगह जाकर उड़ो। The wind stopped blowing in the direction of the arrogant tree. जो हवा थी, हवा ने मगरूर दरख्त की सीमत में उड़ना छोड़ दिया। Some birds came and sat on the tree. कुछ परिंदे मगरूर दरख्त पर आए और बैठे। They tried to eat the fruit of trees. उन्होंने कोशिश की कि वो दरख्त के फल खा सके। But the arrogant trees yelled. Yelled का मतलब चीखना, चिल्लाना ही होता है। At them also. मगरूर दरख्त उन पर भी चिल्ला पड़ा और बोला, Go away from here, यहाँ से चले जाओ। You are spoiling. Spoiling means खराब करना। My beauty, तुम मेरी ब्यूटी को, खूबसूरती को खराब कर रहे हो।
डोंट एवर टेक माय फ्रूट, आइंदा मेरे कभी भी फ्रूट्स फल ना खाना, ना लेना। द बर्ड्स फ्लू अवे फ्रॉम देयर, परिंदे वहां से उड़ गए। सम चिल्ड्रन केम टू प्ले नियर द ट्री, कुछ बच्चे मरगूर दरख्त के पास खेलने के लिए आए। नाउ द एरोगेंट ट्री शाउटेड एट देम, हे किड्स व्हाई आर यू शाउटिंग, मगरूर दरख्त जो था उन बच्चों पर भी चिल्लाया, बच्चों तुम यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो। शाउटिंग मतलब शोर मचाने या चिल्लाना। यू विल मेक मी डेफ, तुम मुझे बहरा कर दोगे। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट पेज पर 100, पेज नंबर 100, यहाँ पे कहते हैं द चिल्ड्रन गॉट स्कर्ड, स्कर्ड मीन्स डर जाना, एंड रन अवे, बच्चे डर गए और भाग गए। वन चिल्ड्रन सेड कंप्लेनिंग, एक बच्चे ने शिकायत की, लेट अस गो एंड प्ले अंडर अनदर ट्री, दिस ट्री इज सो मीन, एक बच्चे ने उससे शिकायत की, ये दरख्त तो बहुत बुरा है, चलो हम किसी दूसरे दरख्त के नीचे जाकर खेलते हैं। द एरोगेंट ट्री थॉट एवरीबॉडी सीम्स टू बी जेलस ऑफ माय ब्यूटी, मगरूर दरख्त ने सोचा हर कोई मेरी खूबसूरती से हसद करता है, जेलस मीन्स हसद करना। These people just use my huge shape, eat my fruits and pluck away flowers without my permission. ये लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, फिर फल खाते हैं और फिर फूल तोड़कर चले जाते हैं, और वो भी मेरी इजाज़त के बगैर। They are trying to do this that will make me less beautiful. ये सब वो काम करते हैं जिससे मेरे हुस्न में कमी हो जाएगी। Soon, जल्दी the arrogant tree was all alone. जल्दी मगरूर दरख्त जो था तन्हा खड़ा रह गया, यानी कि तन्हा रह गया। The arrogant tree thought, arrogant tree जो था मगरूर दरख्त जो था उसने सोचा, it was so peaceful now, कि अब जो है वो बहुत सुकून है, कितना सुकून है। I am so happy, मैं बहुत खुश हूँ। Now no one can spoil भी नहीं खराब करना, my beauty, अब कोई भी मेरी खूबसूरती खराब नहीं कर सकता। At time passed, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, all its fruits fell near by the trees on the ground, जल्दी दरख्त के सारे फल जमीन पर गिर गए। And then with the time, seeds बीज को कहा जाता है, came out of the fruits and went inside the soil, जल्दी उस वक्त के साथ फूलों में से बीज निकल आए और मिट्टी में मिल गए। At time passed, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, all the seeds of this tree started to fight under the soil. Soil मिट्टी को कहते हैं, दरख्त के जो बीज थे वो मिट्टी के अंदर आपस में लड़ने लगे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया। They began to pushing धक्का देना, each other as there was no space, एक दूसरे को धक्का देने लगे क्योंकि मिट्टी में जगह नहीं थी। One seed said, एक बीज बोला, hey move a little, कि मेरे लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा move a little, थोड़ा सा आगे हो, I have no space, मेरे पास जगह नहीं है। The second seed resisted strongly saying, जो दूसरा बीज था उसने जबरदस्त एहतजाज किया और बोला, but क्या even I don't have much space here, कि मेरे पास भी जगह यहाँ पर नहीं है। You have taken up all the space, तुमने मेरी सारी जगह ले ली है। Another complaint, एक और शिकायत करता है, I cannot even breathe, सांस लेना here, मैं तो यहाँ सांस भी नहीं ले पा रहा। The first seed agreed readily, जल्दी से, पहले बीज ने जल्दी से इत्तेफाक किया, me too, मैं भी, कहता है कि मैं भी सांस नहीं ले पा रहा। Another one complaint, एक और शिकायत आती है, I am hungry, मैं भूखा हूँ। You selfish, stop eating, तुम खुदगर्ज खाना बंद करो। You will finish all the food, तुम सारा खाना खत्म कर दोगे। Leave something for us, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। The second seed argued का मतलब इख्तिलाफ करना। दूसरे बीज ने कहा, hey you are enjoying the sunlight, तुम धूप के मजे ले रहे हो। I am not getting any, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। It is so cold, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। The first seed supported its saying, पहले बीज ने इत्तेफाक के साथ इत्तेफाक किया, same here, यहाँ भी। After few days, कुछ दिन बाद, a small plant पौधा को कहते came out of the ground, एक छोटा सा पौधा जमीन से उगा या निकला। The arrogant tree was happy to see a plant growing from its seed and said excitedly, जज्बाती होकर, मगरूर दरख्त अपने बीज में से
निकलते हुए उस पौधे को देखकर बहुत खुशी हुआ और जज्बाती होकर बोला, वेलकम टू दिस वर्ल्ड माय बेबी, मेरे बच्चे इस दुनिया में आपका खुशामदीद। वेयर आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तुम्हारे भाई और सिस्टर्स कहाँ हैं, भाई और बहनें कहाँ हैं। लिटिल प्लांट्स रिप्लाइड सैडली, छोटे पौधे ने अफसोसगी से कहा, आई एम अलोन होम, मैं अकेला हूँ मदर। ऑल ऑफ द सीड्स हैड डाइड, बाकी बीज जो थे वो सारे मर चुके हैं। ओनली वन सीड जर्मिनेटेड उगना या निकलना एंड ग्रू, उनमें से सिर्फ एक ही उगा और बढ़ गया। द एल्म ट्री स्टार्टेड क्राइंग, जो एल्म दरख्त जो था उसने रोना शुरू कर दिया। ओह नो, व्हाट इज रॉन्ग, मुझसे क्या गलत हो गया। ओनली वन चाइल्ड ऑफ माइन हैज सर्वाइव्ड, बच जाना, सिर्फ मेरे बच्चे में से एक ही जिंदा बचा है। A small boy, एक छोटा लड़का अमान, who was playing nearby, उसके करीब खेल रहा था, came walking near the tree, वो दौड़ता हुआ उस दरख्त के पास आया जो मगरूर दरख्त था। He asked, dear tree, प्यारे दरख्त, why are you crying, तुम क्यों रो रहे हो। The tree answered with tears in her eyes, जो दरख्त था उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए जवाब दिया, my babies, I had so many seeds and only one grew उगना। वो कहता है कि मेरे बहुत से बच्चे थे, बहुत से बीज थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही उगा, एक ही जिंदा बचा। I don't know why, मुझे नहीं पता क्यों। अमन thought for a while and then asked, अमान थोड़ी देर उसने सोचा और उसके बाद उसने पूछा, why is it so quiet here, यहाँ पे इतनी खामोशी क्यों है। Why is there no chirping of birds, यहाँ पे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही। Why no kids are playing here, बच्चे यहाँ पर क्यों नहीं खेल रहे। The trees replied with guilty, उस मगरूर दरख्त ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, it is my mistake, ये मेरी गलती है। I was so rude to everyone, मैंने सबके साथ बहुत बदतमीजी की थी। I fought with everybody, fought means लड़ना, मैंने सबके साथ लड़ाई की। They all hate me, सब मुझसे नफरत करते हैं। And have stopped coming to me, और उन्होंने मेरे पास आना छोड़ दिया। अमान said, अमान बोला, dear friend, प्यारे दोस्त, you should not be so selfish, तुम्हें इतना selfish नहीं होना चाहिए था, खुदगर्ज नहीं होना चाहिए था। Beauty is not everything, खूबसूरती हर चीज नहीं होती। You should also have a good heart, आपके पास एक अच्छा दिल होना चाहिए, and help others, और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन जैसे आपका दिल अच्छा होगा, दूसरों की मदद आप करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको पसंद करेंगे। ऐसे लेकिन मगरूर जो दरख्त था उसने गुरूर किया, गुरूर करने की वजह से उसके दोस्त जो थे, वो साथी वगैरह जो थे, वो सारे के सारे उससे अलग हो गए और अकेला रह गया। Then only people will come to you else वरना all your life you will remain without friends like now। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग जो हैं वो आपके पास आना छोड़ देंगे और हमेशा आप अकेले रह जाओगे जैसे कि आप अब। The almond tree said, मगरूर दरख्त ने कहा, oh no, I was so stupid, मैं कितना बेवकूफ था, and so selfish, और कितना खुदगर्ज था, and see what has happened to me, और देखो मेरे साथ क्या हो गया। Now I will not behave badly with others, अब मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। I will call all my friends back, मैं अपने सारे दोस्तों को वापस ला दूँगा। The tree called all the birds, the wind and the children and apologized means माफ़ी मांगना, to them saying, उसने दरख्त ने सब परिंदों को, हवा को और बच्चों को वापस बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी, उन सबसे माफ़ी मांगी और कहा, come back all my friends, सब दोस्त मेरे वापस आ जाओ। I am sorry, I behave rudely with you all, मैंने सबके साथ आप सबकी दीरदारी की है, मुझे माफ़ कर दो। Everyone forgave the tree, सब ने उस मगरूर दरख्त को माफ़ कर दिया। Soon the tree was full of birds sitting on it, eating its fruit and carrying ले जाना the seeds along with it। जल्द ही दरख्त जो है परिंदों के साथ, परिंदों की आवाज़ों से गूंज उठा, या परिंदे वहाँ पर आ गए, उसके फ्रूट्स वो खाते और उसके जो बीज थे उसे अपने साथ ले जाते। The children started playing beneath नीचे its shade, बच्चों ने उसके साए के नीचे खेलना शुरू कर दिया। Eating fruits and throwing seeds everywhere, उसका फ्रूट्स खाते
उगाते, उसके फल खाते और उसके बीज जो होते हैं हर जगह खिला देते हैं। The wind was blowing around the tree, carrying some of its seeds to far off place. हवा भी जो थी वहाँ पे उसने आके चलना शुरू कर दिया और उसके बीज एक जगह से दूसरी जगह वो आती और उस एक जगह से दूसरी जगह उनके बीज को ले जाती। अमान came to meet the tree. अमान जो था उस दरख्त को मिलने के लिए आया। He was delighted खुश हुआ to see the tree's happiness and said. अमान जो था उसे खुश देखकर खुश हुआ और कहा This is the beauty of nature. यही कुदरत की खूबसूरती है। Everything is dependent on each other. We should live with friendship and cooperation. वो कहते हैं हर चीज़ एक दूसरे के साथ अनुसार करती है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ दोस्ताना और ताउन के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। आगे जो है आप पेज नंबर निकालें 102। इसकी रीड द आउट द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको थ्रू व्हाट्सएप इसके आपको PDF फाइल में आप सेंड कर दूँगा। और आगे जो रीड आउट द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड पर्सनल रेफरेंस मल्टीपल चॉइस। आप इस मल्टीपल चॉइस आपने बताने अमान सर डियर फ्रेंड यू शुड नॉट बी सो सेल्फिश। ने कहा तो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। The arrogant tree called all the birds, parents and children and apologized saying come back all my friends। से ये कहा था ए पार्ट है इसका। The arrogant tree was crying because arrogant tree रो रहा था। क्यों रो रहा था? Only one of its seeds growing, क्योंकि उसका एक ही बीज उगा था। बी वाला पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है there were no birds on the arrogant tree because the tree fought with everybody। उसके पास कोई दरख्त के पास कोई बर्ड्स वगैरह नहीं थे क्योंकि उसने सबके साथ लड़ाई कर ली थी। इसका एक पार्ट आएगा। अमान एडवाइस द ट्री टू, अमान ने एडवाइस किया कहते बी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। उसने कहा था दोस्ताना रहे और एक दूसरे के साथ ताल्लुक के साथ रहना चाहिए। द arrogant tree thought that the wind will birds and people are spoiling our beauty। उसने सोचा था कि जो बर्ड्स हैं परिंदे हैं हवा जो है उसकी ब्यूटी को स्पॉइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब आइए पेज नंबर 103। राइट द स्पेस प्रोवाइडेड द कैटेगरी ईच ऑफ द सेंटेंस फॉल इन ए कैरेक्टर सेटिंग एंड प्रॉब्लम। इसमें आपने बताना है कि ये कैरेक्टर कौन सा है, प्रॉब्लम्स कौन सी की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं या सेटिंग बता रहे हैं। कैरेक्टर जो होते हैं जो आपके उसमें राइट जो किरदार आपके यूज होते हैं उनके नाम बताने होते हैं। प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो उसके साथ प्रॉब्लम्स पेश आती हैं वो प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। सेटिंग होती है कि जो आपका बैकग्राउंड होता है। लाइक एरोगेंट ट्री एंड अमान। एरोगेंट ट्री और अमान ये दो कैरेक्टर थे। अब दूसरा क्या है, लिटिल प्लांट रिप्लाइड आई एम ऑल अलोन होम। मैं सब यहाँ पे अकेला ही हूँ। तो ये क्या थी, प्रॉब्लम थी क्योंकि उसके बाकी सीट जो थे वो मार गए थे। देयर वाज अ प्ले पार्क विद ह्यूज ग्रीन ट्रीज। वहाँ पे एक पार्क गार्डन में क्या था, बहुत बड़ा सब्ज पार्क दरख्त थे। ये क्या सीटिंग कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द एप्रिशिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट वर्ड आप इस वर्ड को यूज करते हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको रीड कर देता हूँ। इन अ प्ले पार्क देयर वाज अ ब्यूटीफुल ट्री दैट वाज arrogant and behaved as it could survive without the help of other. An important event in the life cycle of the tree made it sad, but a boy Aman helped the tree to realize its mistake. The tree requests for forgiveness from the big bird and children। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। पेज नंबर 104 पर फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड टेल व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच। इसके आपने मीनिंग बताने और इसके आपको बताने पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे क्या है। इसका हम आपको पिक बनाकर सेंड कर देंगे पर पेज। अंडरलाइन ईच द लेटर्स दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड वन हैज बीन डन। आपने इसमें बताना है जो कैपिटल वर्ड है उसे कैपिटल कर रहे हैं। पहला जो है हमें कंप्लीट कर दिया गया, उसे आपने अंडरलाइन करना है। और आपको ये याद होगा कि जब भी कोई भी सेंटेंस कोई भी फिगर हम जब स्टार्ट करते हैं हमेशा पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। एंड दूसरी बात होती है कि जब भी कोई भी नेम यूज हो तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आई जो है आई जहाँ पर भी आता है आई हमेशा कैपिटल आता है जब अकेला होता है। इसे आप कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम आपको सेंड कर देंगे। वन कंप्लीट है। 105 पर आ जाए। 105 जो है ये पेज आप स्किप कर दें। टेंस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बता दिया था। किसी भी फिक्र के उर्दू के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। इसमें आपने क्या बताना है, सब्जेक्ट होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
वर्ब की जो फॉर्म होगी उसके साथ हम एस और एस हम ऐड कर देंगे। अगर इससे स्टार्ट होगा तो हम ऐड कर देंगे, अदरवाइज हमारा वैसे ही रहेगा। मैंने आपको बता दिया था। इसमें जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे उसमें हम नेगेटिव वर्ब यूज करते हैं। इंटरोगेटिव में डू और डज इस्तेमाल करते हैं। डू डज जो है वो क्या था, यही जो हमने ये यूज किया था थर्ड पर्सन, ही शी और इट और सिंगुलर नेम के साथ ये इस्तेमाल डज इस्तेमाल होता है। जो अदर होंगे उसके साथ हमने टू यूज करना है। जब हम डज लगाएंगे तो हम ऐसे ऐसे जो हम लगाते हैं वो हम खत्म कर देंगे, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यही वाला पेज 105 पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। पेज नंबर 106 पर आ जाए, ये एक्सरसाइज है, वर्क पेज हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में फार्मूला बता देता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट डिवीजन आप लोगों ने पहले फर्स्ट टर्म में इसने कर लिया होगा, मैं ओरली आपको बता देता हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, पहचान होती है, रहा होगा, दी होंगे, रहे होंगे वगैरह, या रहा हूं वगैरह आता है। हैप्पी के आगे में सब्जेक्ट लगाते हैं, हैप्पी वर्ब आप इसमें यूज करते हैं इज एम आर प्लस इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाकर फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी फॉर्म ऐड, आपने आईएनजी इजाफा कर देना जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट आपने लिखना है। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम यूज करेंगे सिंपल में, जब इसका इंटरोगेटिव हम करेंगे। इंटरोगेटिव में जस्ट आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसको आपने शुरू में लगा देना, लाइक इज एम आर, ये स्टार्ट में आ जाएगा। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ आपने आईएनजी लगा देनी है और ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही नेगेटिव में आपने सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस आपने नॉट लगाएंगे एंड देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगा देना है एंड देन ऑब्जेक्ट। ये जो इज जो है ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। सिंगुलर्स मींस वाहिद, वाहिद नाम के साथ, वाहिद नाम के साथ। एम जो है हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। आर जो है प्लूरल के साथ, यानी जमा के साथ। ये एक चीज के साथ, ये एक चीज से ज्यादा के साथ, और एम जो है हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। ये एक्सरसाइज जो है आप देख लीजिएगा, इसे हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा पेज नंबर 107, प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट में। ये देख लें, सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको ये करवा देता हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फिक्रे गाफिर में गागी ही आता है, और इसमें इज एम आर जो होता है, इज एम आर की जगह इज एम आर जब हम इस्तेमाल करेंगे उसी जगह हम विल और शायद यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है। ठीक है, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर उसके वर्क पेज है जो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आपकी जो डायरी है लेसन नंबर 9 कंप्लीट डन प्लस होमवर्क। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं, क्वेश्चन आंसर वर्क पेज वगैरह, ये वर्ड सेंटेंस है, ये सारी हम आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों।